फिर से स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के चैप्टर विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का पहला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं और यहाँ से हम अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, पहले आपसे पूछा जाता है, सबसे पहली बात आप ये जानिए इस चैप्टर में कि आवेशित या विद्युतमय का तात्पर्य क्या होता है। प्यारे बच्चों, आवेशित या विद्युतमय का तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये आप समझिएगा यहाँ पे कि जब कुछ पदार्थों, ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जैसे कि हमारे कांच, आबनोस, प्लास्टिक, जब कुछ पदार्थों जैसे कांच, आबनोस, प्लास्टिक आदि को अन्य पदार्थों के साथ रगड़ा जाता है तो यदि उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है तो पदार्थ आवेशित या विद्युतमय हो जाती है। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जब इनको किसी के साथ क्या किया जाता है भाई, रगड़ा जाता है, तो रगड़ने पे क्या होता है कि इस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को, प्यारे बच्चों, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है तो पदार्थ आवेशित या विद्युतमय हो जाता है। जैसे आप लोग क्या कभी करिएगा कि जब कभी भी आप जो प्लास्टिक की कंघी होती है, क्या होती है, कंघी, जिससे आप बाल को संवारते हो, तो उस कंघी को क्या करो, आप सूखे बालों पे रगड़ो, अपने सूखे बालों पे आप रगड़ो और रगड़ने के बाद आप छोटे छोटे कागज के पास ले जाओ, टुकड़ों के पास या तिनकों के पास ले जाओ, तो आप पाओगे कि वह क्या करता है, वो आपका कंघी जो है छोटे छोटे तिनकों को अपनी तरफ क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। क्या कर लेता है प्यारे बच्चों? आकर्षित कर लेता है। तो इसी गुण को क्या कहा जाता है? इसी गुण को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत। अगर आपसे कोई पूछे कि घर्षण विद्युत किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो यदि किसी एक वस्तु में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाए तो उस पदार्थ पर विद्युत आ गई है और इस प्रकार से रगड़ने से उत्पन्न आवेश को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? घर्षण विद्युत कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है। तो प्यारे बच्चों इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण, प्यारे बच्चों किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं पर विद्युत अथवा चुंबकीय बल लगाता है अथवा उसका क्या करता है प्यारे बच्चों, अनुभव करता है, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं पर विद्युत अथवा चुंबकीय बल लगाता है अथवा उसका अनुभव करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश को हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो प्यारे बच्चों स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखेंगे तो जो स्मॉल क्यू होता है प्यारे बच्चों, कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विद्युत आवेश कौन सी राशि होती है, तो आपकी अदिश राशि होती है। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, विद्युत आवेश, विद्युत धारा और विद्युत विभव, विद्युत विभव, प्यारे बच्चों ये तीनों राशियां क्या होती है प्यारे बच्चों? अदिश होती है। क्या होती प्यारे बच्चों? अदिश होती हैं। आवेश को आप दिखाते हो स्मॉल क्यू से, विद्युत धारा को दिखाते हो स्मॉल आई से और विभव को दिखाते हो कैपिटल बी से। तो ये तीनों राशियां प्यारे बच्चों क्या होती हैं? अदिश होती हैं। क्या होती हैं? अदिश होती हैं। तो हमारा जो विद्युत आवेश है वो कौन सी राशि होता है? अदिश राशि होता है। और प्यारे बच्चों इसका मात्रक अगर पूछे आपसे कि इसका मात्रक क्या होता है, तो प्यारे बच्चों क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। आपको पूरी बात समझ में आई? कोई आपसे पूछे विद्युत आवेश क्या होता है, तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं पर विद्युत अथवा चुंबकीय बल लगाता है अथवा उसका अनुभव करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करते हैं। यह एक स्केलर यानी अदिश राशि है और इसका मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है? कूलाम होता है। इतनी बात समझ में आप लोगों को आई? चलिए आगे बढ़ते हैं।
और साथ में आप लोग क्या करिएगा, नोट बनाते चलिएगा। क्या बनाते चलिएगा प्यारे बच्चों, नोट। आप लिखेंगे तो आपको जल्दी से सारी चीजें याद होंगी, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि विद्युत आवेश के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, यानी विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के प्यारे बच्चों एक साइंटिस्ट थे, क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि आवेश आपका दो प्रकार का होता है। क्या होता है आपका, विद्युत आवेश प्यारे बच्चों आपको कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं, देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है कि विद्युत आवेश आपका प्यारे बच्चों दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक आपका होता है निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, निगेटिव चार्ज होता है। फिर से आप इस बात को समझिएगा कि विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, दो प्रकार का होता है। एक आपका धनात्मक आवेश होता है और एक आपका ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया था कि विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखिए धनात्मक आवेश कब होता है, जब कभी भी क्या होता है कि जब किसी भी परमाणु में से या किसी वस्तु में से, किसी पदार्थ में से प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पदार्थ को छोड़कर दूसरे पदार्थ में, वस्तु में चले जाते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, धनात्मक आवेश हो जाता है। क्या हो जाता है, धनात्मक आवेश हो जाता है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो जाए प्यारे बच्चों, कमी हो जाए। क्या हो जाए, कमी हो जाए। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाए प्यारे बच्चों, तो कौन सा आवेश होता है प्यारे बच्चों, धनात्मक आवेश होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन जो आपका होता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा जान लो आप कि इलेक्ट्रॉन की जो प्यारे बच्चों खोज होती है, कौन करता है, खोज कौन करता है आपका, जे थॉमसन। क्या करता है आपका, यहाँ लिख देते हैं हम टॉमसन, लिख देते हैं टॉमसन, ठीक है। खोज करता कौन है, टॉमसन, कहीं कहीं थॉमसन लिखा रहता है। और प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है प्यारे बच्चों निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। और निगेटिव का कितना होता है, तो -1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। प्यारे बच्चों ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है -1 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसके बारे में आप इसका जो मास होता है यानी द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका द्रव्यमान कितना होता है। तो देखिए धनात्मक आवेश तब होता है जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती है, कमी होती है। इलेक्ट्रॉन वस्तु को छोड़ के प्यारे बच्चों बाहर निकलते हैं, तो इसमें क्या होता है, इस वस्तु पे कौन सा चार्ज आएगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव मतलब धनावेश आएगा। और चूंकि प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इसके द्रव्यमान में भी क्या हो जाएगी, कमी देखने को आपको मिलेगी। यानी जो आपके पॉजिटिव होती है, जो भी आवेश, जो भी चालक पॉजिटिव में है, इसका मतलब क्या है कि पहली बात तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों क्या हो गए, कम हो गए हैं। और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसका द्रव्यमान भी क्या हो गया प्यारे बच्चों, कम हो गया, ठीक है। अब बात करें निगेटिव आवेश की, क्या बात करें हम, निगेटिव आवेश की बात करें तो निगेटिव आवेश में प्यारे बच्चों क्या होता है कि कोई हमारा ये वस्तु है, जब इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएं, बाहर से क्या करें बाबू, इलेक्ट्रॉन जो हैं अंदर आ जाएं, तो इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या देखने को मिलेगी प्यारे बच्चों, वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी जब किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो कौन सा आवेश आपका होता है प्यारे बच्चों, ऋणात्मक आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। और अगर प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या देखने को मिले, कमी देखने को मिले, तो कौन सा चार्ज आपका होता है, धनात्मक। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब कि वस्तु के द्रव्यमान में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये बात आप हमेशा रखिएगा। अगर मान लेते हमारे पास +2 कूलाम पॉजिटिव चार्ज है और -2 कूलाम पॉजिटिव चार्ज है, अब इसमें से पूछे कि इसमें किसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, किसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, तो आप सीधे बताओगे कि -2 कूलाम में क्या होगा भाई, इसका वजन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका वजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे,
ज़्यादा होंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको विद्युत आवेश अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और अगले टॉपिक का नाम होगा विद्युत धारा। तो विद्युत धारा हम पढ़ेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।